नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2023 के गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, अगस्त 2023 से आपके जीवन के गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। पिछले 7 माह से जो कष्ट परेशानियां आपने झेली, उनके अंत की शुरुआत अगस्त 2023 से होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि अगस्त 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव रिलेशंस की दृष्टि से ये माह कैसा होगा, नौकरी, रोजगार, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा, और इसके अलावा भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको। यात्रा, देशाटन, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, विदेश और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल आपकी कुंडली में अगस्त के महीने में बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। मंगल का गोचर कुंडली के दशम भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि मित्र की राशि में हो रहा है, और मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। तो कार्यक्षेत्र, कारोबार, नौकरी की दृष्टि से मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद 19/8 को मंगल एकादश भाव में, लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे। और मंगल के बारे में ज्योतिषियों का कहना है, सभी विद्वान ज्योतिषियों ने एक मत होकर के कहा है मंगल के बारे में कि लाभे प्रभूत धनवान, अर्थात एकादश भाव में मंगल आपको बहुत अधिक धनवान बनाते हैं। तो मंगल का गोचर, राशि के स्वामी का गोचर ही इतना अच्छा है आपके लिए कि अगस्त 2023 आपके लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। शनि चतुर्थ भाव में शश राजयोग बना रहे हैं। गुरु और राहु का गोचर छठे भाव में है। केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। सूर्य 17 अगस्त तक भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में। सूर्य मित्र की राशि में है, भाग्य की राशि में है, तो भाग्य को चमकाएंगे। और इसके बाद 17 अगस्त को दशम में आ जाएंगे, और दशम में सूर्य भी दिग्बली होते हैं। तो देखिए 19/8 तक मंगल दिग्बली हैं, 17/8 के बाद पूरे एक माह तक सूर्य दिग्बली रहेंगे, और बुध पूरे माह यहाँ पर रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। तो ये तो है ग्रहों का गोचर अगस्त माह के लिए। देखिए, जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है जिससे आपके जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है और जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। हालांकि पिछले 6-7 माह में ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह का रहा है कि आपको जीवन में हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट ही मिले होंगे। पिछले 6-7 माह धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आप गुजरे होंगे। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा। पैसा या तो मिला ही नहीं होगा, और अगर धन आया भी होगा तो जितना आया होगा उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा।
हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार व्यापार की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। नौकरी रोजगार को लेकर आपके मन में चिंता बढ़ी होगी। जो अपने थे उन्होंने भी आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी होगी और हो सकता है कि किसी कारण से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई हो। आर्थिक संकट, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, खराब स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक तनाव झेला होगा। हो सकता है थकान, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की स्थिति से भी गुजरे हों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है और इसकी शुरुआत 15 जुलाई से हो चुकी है। आपने महसूस भी किया होगा इस परिवर्तन को और अब अगस्त 2023 से आपके जीवन के गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 कैसा रहेगा, आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो ना तो आप काम कर पाएंगे, ना ही आप धन अर्जित कर पाएंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य पर विचार करना सबसे पहले ज़रूरी है। अब स्वास्थ्य का विचार लग्न के भाव से किया जाता है। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल। मंगल आपकी कुंडली में बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। 19 अगस्त तक मंगल दशम भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य की राशि में, और मंगल दशम में दिग्बली होते हैं। और इसके बाद 19 अगस्त को लाभ के भाव में गोचर करेंगे। तो इस तरह से आपके राशि के स्वामी का गोचर दशम में है और फिर एकादश में है, दोनों ही अच्छे भाव हैं। इसलिए स्वास्थ्य आपका इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के बाद धन का विचार किया जाता है, क्योंकि धन के बगैर कोई काम नहीं चल सकता है। धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। गुरु का 6ठे भाव में गोचर करना धन के भाव के स्वामी होकर के ये दर्शाता है कि अगर आपने पिछले दिनों में कोई कर्ज लिया है किसी तरह का, तो वह कर्ज आपका उतरने जा रहा है। और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर केतु का गोचर है। गुरु और केतु दोनों ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। केतु धर्म अध्यात्म के मोक्ष के कारक हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के कारक हैं। और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने का सीधा सा प्रभाव ये होगा कि विदेश से आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना शुरू हो जाएगी। 6ठे भाव में गुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, तो धन को लेकर आप कोई दूरगामी निर्णय लेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। लाभ के भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ 17 अगस्त को बुधादित्य राजयोग बनाएंगे और पूरे माह दशम में गोचर करेंगे। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन का लाभ होगा। बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार से धन का लाभ होगा। और इसके अलावा बुध सामाजिक ग्रह हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको अपने सोशल नेटवर्क से भी धन का लाभ होगा। धन के जो सबसे बड़े कारक हैं वो हैं शुक्र,
और शुक्र का गोचर भाग्य के भाव में है। यहाँ पर शुक्र वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, 3 गुना अधिक बलवान हैं। और शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र वक्री है तो वक्री अवस्था में भाग्य भाव का फल तो देंगे ही, अष्टम का भी फल प्रदान करेंगे, एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ शुक्र का गोचर एक तो त्रिकोण के भाव में, दूसरे शुक्र वक्री हैं और तीसरे कर्क राशि में हो रहा है। कर्क राशि जल तत्वीय राशि है, शुक्र जल तत्वीय ग्रह हैं। तात्विक समानता के कारण भी शुक्र आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग भी बनेगा। शुक्र अष्टम का भी फल प्रदान करेंगे, अष्टम भाव गुप्त धन का है और भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा और आपको गुप्त धन की प्राप्ति का योग बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र आपकी कुंडली के नवम भाव में भाग्य के भाव में लगभग 2 माह तक गोचर करेंगे। 4 सितंबर तक तो वक्री रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे और 2 अक्टूबर तक नवम में ही गोचर करेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके कुंडली के दशम भाव में जाएंगे। तो 2 माह तक शुक्र आपको भाग्य का पूरा साथ दिलाएंगे। शुक्र का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो आपको कला के क्षेत्रों से विदेशों से धन प्राप्त होगा। कला के क्षेत्रों को लेकर आपको विदेश यात्राओं का योग बनेगा। 8वां भाव मेडिकल और सर्जरी को शो करता है, तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उन्हें विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशों से धन प्राप्ति का योग बनेगा। शुक्र के प्रभाव से आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लॉटरी या शेयर के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन मिल सकता है। आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है, गुप्त धन है जो आपको नहीं मिल पा रहा है, आपने ये मान लिया कि वो पैसा आपका डूब चुका है, वो पैसा आपको मिलेगा इस गोचर काल में। आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन है, आपका फंड ग्रेच्युटी इंश्योरेंस का पैसा फंसा हुआ है, उस तरह का पैसा आपको मिलेगा। शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो आपका लगाव तीसरे भाव और नवम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। देखिए, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उससे प्रेम होगा आपको, जिस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं उससे आपको प्रेम होगा। तो तीसरे भाव और नवम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, नवम भाव तीर्थ यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का होता है। और इस गोचर काल में आप धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। शुक्र 12वें के स्वामी हैं और 12वें भाव में केतु का गोचर है और केतु का गोचर भी इसी ओर संकेत कर रहा है। केतु मोक्ष के कारक हैं, 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है और शुक्र पूरे 2 माह तक भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। अगर आपने नवम भाव को एक्टिवेट कर लिया, भाग्य भाव को जागृत कर लिया, तो फिर आप जो चाहेंगे वो आपको मिलने जा रहा है। और इसके लिए क्या करना है आपको? अपने पिता के, अपने गुरु का सम्मान कीजिए, उनको प्रसन्न रखिए, उनकी सेवा करिए, उनका आशीर्वाद कीजिए, प्राप्त कीजिए।
किसी धार्मिक यात्रा पर देव दर्शन के लिए अवश्य जाइए। घर में पूजा पाठ कराइए, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन कराइए। तो इस तरह का कार्य जब आप करेंगे तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा और पराक्रम पुरुषार्थ का साथ मिलेगा, तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। अब शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर, तो आपको सोशल मीडिया के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र से, मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल या कला के अन्य क्षेत्रों से धन का लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके करियर, प्रोफेशन, नौकरी और रोजगार के बारे में। और इन सब के कारक होते हैं सूर्य और मंगल। मंगल जो हैं ये नौकरी के कारक होते हैं। डिफेंस के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, या फिर गेम्स, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि नौकरी का भाव होता है, और गुरु से मंगल त्रिकोण पर हैं। देखिए, गुरु और मंगल में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। गुरु से पंचम में है मंगल, 1 2 3 4 5, और मंगल 19/8 तक दशम में गोचर करेंगे। दशम में मंगल दिग्बली होते हैं। गुरु से नवम पंचम का योग बन रहा है, तो मंगल एक्टिवेट होंगे। जब मंगल एक्टिवेट होंगे तो अपने क्षेत्रों से संबंधित लाभ आपको प्रदान करेंगे। आपको डिफेंस में नौकरी मिल सकती है, पुलिस विभाग में मिल सकती है, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जॉब मिल सकता है। 19/8 को मंगल चले जाएंगे लाभ के भाव में, और 17/8 को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, और बुध भी हैं, तो बुधादित्य राजयोग बन गया। अब सूर्य तो शासन प्रशासन के कारक होते हैं, सूर्य राजनीति के कारक होते हैं, सूर्य विदेश सेवा, न्यायिक सेवा के कारक होते हैं, उच्च प्रशासनिक पदों के कारक होते हैं, और बुध बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर के, या फिर आईटी सेक्टर के, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, इन सब क्षेत्रों के कारक होते हैं। तो बुधादित्य राजयोग जब बनेगा तो इन सब क्षेत्रों से आपको सफलता मिलेगी, और इन क्षेत्रों में आपको कहीं न कहीं जॉब भी मिल सकता है। 17/8 से पहले सूर्य भाग्य भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि में। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जो कि सूर्य के मित्र की राशि है। कर्क राशि में गोचर करते हुए सूर्य आपके भाग्य को चमका देंगे। नवम भाव पिता का होता है। सूर्य के प्रभाव से न केवल आपके पिता की और आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी। हालांकि सूर्य राजा हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं, तो आपके साथ साथ अहंकार और ईगो भी डेवलप हो सकता है, और हो सकता है कि अपने ईगो, अपने अहंकार के कारण पिता या बॉस से संबंध खराब हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको भाग्य भाव को एक्टिवेट रखना है, भाग्य का पूरा साथ लेना, पूरा लाभ प्राप्त करना है, भूल करके भी पिता, गुरु या बॉस से संबंध खराब मत कीजिएगा। सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर, तो आपका ट्रांसफर भी मनचाही जगह पर हो सकता है। देखिए, भाग्य का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। नवम भाव को आप मजबूत कीजिए, तीर्थ यात्रा पर जाइए, धर्म कर्म में मन लगाइए, और 17/8 को दशम में सूर्य आ जाएंगे, दिग्बली होंगे, बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो कैरियर की दृष्टि से 17/8 के बाद का समय बहुत ही शानदार है। सूर्य का गोचर आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ देगा, नेम फेम में वृद्धि होगी, आपका स्टेटस ग्रो करेगा, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। एक महत्वपूर्ण गोचर शनि का है। शनि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शस्त्र राजयोग बना रहे हैं। सूर्य जब यहाँ पर आएंगे, 1 माह तक सूर्य और शनि का
समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। और शनि और सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध जब बनता है तो ये राजनीति की ओर ले जाता है। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं और वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए 17/8 से लेकर के 17 सितंबर तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सफलता देने वाला है। सूर्य राजा हैं, दशम भाव राज्य सरकार को शो करता है, राज्य को शो करता है। तो इस समय शासन से आपको सम्मान मिल सकता है, शासन से धन मिल सकता है। हालांकि शनि 4th हाउस में है, वक्री हैं, 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको एफर्ट्स ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन शनि आपको भूमि भवन वाहन का लाभ भी दे देंगे। हालांकि ये हो सकता है कि शनि 4th भाव में है तो आपकी माता और मातृभूमि से दूरी बने, यानी विदेश जाने का योग बने। अब बात करते हैं व्यापार। व्यापारियों के लिए 7 अगस्त के बाद का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्तम भाव जहां से व्यापार का विचार किया जाता है इसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र 7 अगस्त को भाग्य भाव में आ जाएंगे और पूरे 2 माह तक भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो इस तरह से व्यापारियों के लिए 7 अगस्त के बाद का समय बहुत ही शुभ है, लाभ देने वाला है। शुक्र वक्री हैं तो अष्टम का भी फल देंगे। अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध लाभ के भाव के भी स्वामी हैं। इस गोचर में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि सप्तम भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। सप्तम भाव व्यापार का होता है और सप्तम पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न पड़ना और इसके स्वामी का भाग्य भाव में गोचर करना 7 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर तक का जो समय है ये व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। इसके अलावा शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है, तो अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे, अपने माता अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे तो लाभ होगा, या आप महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार शुरू करेंगे, जैसे कि आप ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम शुरू कीजिए, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, गारमेंट्स का काम है, या फिर कॉस्मेटिक्स का है, परफ्यूम्स का है, श्रृंगार प्रसाधन का है, ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण का कार्य है। इस तरह की चीज़ों का जो है व्यापार व्यवसाय आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो पंचम के स्वामी गुरु 6ठे भाव में बैठे हैं। शिक्षा का सीधा संबंध नौकरी से बन रहा है, इससे ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपके संतान को भी नौकरी मिल सकती है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए भी नौकरी का योग बनेगा। और जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है उसका भी विचार पंचम से किया जाता है, लेकिन पंचमेश 6ठे भाव में बैठे हैं तो लव रिलेशंस के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन विवाह के लिए, अरेंज मैरिज के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुक्र भाग्य के भाव में बैठे हैं। भाग्यवश आपको कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा और इन 2 महीनों में आपका वैवाहिक संबंध तय हो जाएगा। तो इस तरह से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 बहुत ही शुभ फल देने वाला है। अब आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, आप उसका उपाय जरूर कीजिए, भाग्य भाव को मजबूत कीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो चुकी है। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं
अंश बल से कमज़ोर हैं तो ग्रहों का उपाय जरूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान न करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में
सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।